RSBD परिवर्तन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। प्रश्न संख्या 3। यदि 2x² + 3x + लैम्ब्डा का एक शून्यक 1/2 है तो लैम्ब्डा का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर ये द्विघात बहुपद दिया हुआ है, यहाँ पर इसका एक शून्यक दिया हुआ है। अब देखिए, हम जानते हैं कि यदि द्विघात समीकरण को जब हम हल करते हैं तो उसके दो मूल निकल कर आते हैं। तो यहाँ पर एक मूल यहाँ पर दिया हुआ है, तो यहाँ पर एक मूल्य x बराबर क्या दिया हुआ है, 1/2 कि शून्यक निकालने के लिए हम क्या करते हैं, शून्यकों के लिए जो भी हमारा द्विघात बहुपद दिया हुआ है उसके बराबर शून्य मान लेते हैं। अब x बराबर 1/2 दिए गए बहुपद में रखने पर, अब देखिए 2 यहाँ पर 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा +3 1/2 प्लस लैम्ब्डा इक्वल 0 हो जाएगा। इसको जब सरल किए तो 1/2 हो गया +3/2 इक्वल लैम्ब्डा। अब देखिए यहाँ पर लैम्ब्डा इक्वल क्या हो जाएगा, एलसीएम ले लेंगे 2 आ जाएगा, तो इसको सरल करेंगे 1 + 3 हो जाएगा ऊपर, तो इसको जब सरल करेंगे तो 4/2 तो लैम्ब्डा इक्वल आ जाएगा 2। यदि प्रश्न इस तरह से परीक्षा में दिया गया हो तो बिल्कुल इसी तरह से हम हल कर लेंगे। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ पर यदि बहुपद x² - 4√3x + 3 के शून्यक अल्फा व बीटा हैं, तब अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा बीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो ये देखिए किस तरह से करते हैं। सबसे पहले क्या है कि दो शून्यक दिए हुए हैं, तो यहाँ पर शून्यकों का योगफल निकाल लीजिए। शून्यकों का योगफल क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल क्या होता है -b/a, जैसा पिछली वीडियो में सूत्र में बताए थे। तो इसको जब सरल करेंगे तो -b का मान कितना है, -4√3/a। a के स्थान पर क्या है हमारा गुणांक a है, 1 है। इसको जब सरल करेंगे तो ये हो जाएगा 4√3। अब शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे तो अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, ये होता है हमारा c/a। तो समीकरण से बहुपद से c का मान क्या है, 3/a का मान है 1, तो ये हो जाएगा 3। तो अब क्या पूछ रहा है, अब प्रश्नानुसार अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा बीटा का मान हमको निकालना है। तो यहाँ पर जो वैल्यू हम निकाले हैं ये रख दीजिए, 4√3 - 3, तो ये हमारी क्या निकल के आ जाएगी, ये अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा बीटा की वैल्यू निकल के आ जाएगी, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरह का यदि प्रश्न परीक्षा में दिया हो तो बिल्कुल इसी प्रकार से हम
हल करेंगे। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 5 को। यदि बहुपद 2x² - 7x + 3 के शून्यक p और q हैं तो p² + q² का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर दो शून्यक दिए हुए हैं, या कह लीजिए कि इस बहुपद के यानी समीकरण के मूल दिए हुए हैं। अब हमको यहाँ पर p² + q² का मान निकालना है। तो इस प्रश्न में किस तरह से हल करेंगे? शून्यकों के लिए क्या करते थे हम? शून्यकों के लिए क्या करते थे कि जो भी बहुपद दिया होता था उसके बराबर शून्य रख लेते थे। अब देखिए यहाँ पर ये कौन सी कंडीशन बन रही है, ax² + bx + c = 0। तो यहाँ से तुलना करने पर a, b, c के मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर अब देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, शून्यकों का योगफल निकाल लीजिए। शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा होता है, और यहाँ पर शून्य क्या दिए हुए हैं, p और q दिए हुए हैं, तो ये p + q हो जाएगा। तो p + q इक्वल क्या हो जाएगा, -b/a। तो यहाँ से b का मान कितना है, -7, और a का मान कितना है यहाँ पर 2/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे इसे सरल करेंगे तो -7/2 हो जाएगा। अब मूलों का गुणनफल निकाल लीजिए, यानी शून्यकों का गुणनफल। शून्य क्या दिए हुए हैं, pq, तो ये हो जाएगा p × q यानी pq। ये क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल c/a होता है। तो c की वैल्यू कितनी है 3 और a की वैल्यू 2, तो ये दोनों का गुणनफल निकल आया। अब हमको मान किसका निकालना है, अब p² + q² की हमको वैल्यू निकालनी है। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, p + q का होल स्क्वायर -2pq। जब इसको हम सरल कर लेंगे तो ये पुनः आ जाएगा। अब देखिए p + q की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 7/2। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 7/2 का स्क्वायर कर देंगे, -2 × pq की वैल्यू निकाल चुके हैं 3/2। तो यहाँ पर 3/2 रख देंगे, इसको सरल कर लेंगे, ये हो जाएगा 49/4। इसको जब सरल करेंगे 6/2 हो जाएगा। एलसीएम ले लीजिए इसका, ये क्या हो जाएगा, जब इसको हम सरल करेंगे तो ये हो जाएगा 37/4। तो p² + q² का मान क्या निकल के आएगा, 37/4। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। इसी प्रकार से प्रश्न संख्या 6 को भी हल कर सकते हैं। चाहो तो इस प्रश्न को आप स्वयं हल करके देखिएगा। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 7। बहुपद x² - 3 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो यहाँ पर बहुपद क्या दिया हुआ है, बहुपद दिया हुआ है x² - 3। बहुपद दिया हुआ है x² - 3। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x² - +0x - 3
शून्यकों के लिए क्या करेंगे, जो भी बहुपद दिया हुआ है उसके इक्वल 0 मान लेंगे। अब इसको सरल कर लीजिए। तो एक्स स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 3 और एक्स इक्वल हो जाएगा ±√3। तो यहाँ पर 2 शून्य के निकल के आ गए, +√3 और -√3। अब क्या करना है, हमको शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता का परीक्षण करना है। सबसे पहले यहाँ पर शून्य क्या आ गए, +√3 और -√3। तो एक तो उत्तर हमारा ये हो गया। अब गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता निकालते हैं। अब देखिए यहाँ पर 2 शून्य दिए हुए हैं, माना ऐसे लिख लीजिए, माना अल्फा इक्वल +√3 और बीटा इक्वल -√3। अब निकाल लीजिए शून्यकों का योगफल क्या हो जाएगा, √3 -√3 हो जाएगा। तो इससे कट जाएगा, यानी अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे तो अल्फा और बीटा के यहाँ मान रख दिए, इसको निकालेंगे तो 0 हो जाएगा। अब अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a होता है, और b के स्थान पर यहाँ पर 0 है, और 0/1 करेंगे तो भी 0 ही आएगा। तो ये संबंध हो गया। अब मूलों का गुणनफल निकाल लें, यानी शून्यकों का गुणनफल निकाल लें, अल्फा इंटू बीटा। तो क्या करेंगे, √3 इंटू -√3, सरल करेंगे तो माइनस के रूट हट जाएगा, 3 आ जाएगा। अब यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा इक्वल होता है c/a। तो इसको जब सरल करें तो c के स्थान पर हमारा क्या दिया हुआ है, -3, और a के स्थान पर गुणांक में क्या दिया हुआ है, 1। तो ये हो जाएगा -3/1। तो ये भी निकल के क्या आएगा, -3। अब देखिए यहाँ पर ये दोनों समान हैं, तो यहाँ पर c/a का मान निकाला तो भी यही निकल के आया, और मूलों का गुणनफल डायरेक्ट हम किए तो भी यही निकल के आया। तो ये सत्यता की हमारी जांच हो गई, यानी कि ये सत्य है। ऐसे ही यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा b/a होता है, और b का मान यहाँ पर क्या दिया है, 0 दिया है, 1/, b का मान 0 दिया हुआ है और a का मान 1 दिया हुआ है। तो ये रख लीजिए, ये भी 0 आ गया। तो यहाँ पर देखिए मूलों को डायरेक्ट जोड़ा तो भी 0 आया, और सूत्र की सहायता से जब हम सरल किए तो भी 0 आया। तो इस तरह से हम संबंध की सत्यता की जांच कर सकते हैं। यदि परीक्षा में प्रश्न इस तरह से दिया गया हो तो बिल्कुल इसी तरह से आप हल करिएगा। प्रिय विद्यार्थियों, अब सीखते हैं, यदि किसी द्विघात बहुपद के 2 मूल अल्फा बीटा दिए हुए हैं तब उनका समीकरण हम कैसे बनाएंगे। माना ax² + bx = 0 के मूल अल्फा बीटा हैं, तब द्विघात समीकरण कैसे बनाएंगे। तो देखिए इसका एक फॉर्मूला होता है, x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू x, x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा बीटा = 0। तो यदि अल्फा और बीटा यानी कि द्विघात समीकरण के मूल दिए हों तो इस समीकरण में उनका मान रख के हम द्विघात समीकरण बना सकते हैं।
यह द्विघात समीकरण के मूल अल्फा और बीटा दिए हुए हैं, तब इस समीकरण में मान रखकर हम द्विघात समीकरण प्राप्त कर सकते हैं। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल इक्वल 0। इस तरह से हम अब एक एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पर प्रश्न संख्या यहाँ पर प्रश्न संख्या 10 के पहले खंड को देख लेते हैं। मूलों का योगफल दिया हुआ है, तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा इक्वल दिया हुआ है 1/4 और मूलों का गुणनफल दिया हुआ है, मूलों का गुणनफल दिया है -1, यानी अल्फा इंटू बीटा इक्वल -1। अब हमको द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो यहाँ पर अतः द्विघात बहुपद कैसे बनाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा इक्वल 0। इसमें वैल्यू रख देंगे। एक्स स्क्वायर एल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, 1/4 एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा की क्या वैल्यू है, -1 इक्वल 0। इसको सरल कर देंगे। अब ये बटे में 4 है तो इसमें 4 से गुणा कर दीजिए। 4x स्क्वायर, ये -x हो जाएगा और ये -4 हो जाएगा इक्वल 0। तो ये हमारा क्या निकल के आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स -4 इक्वल 0। ये हमारा निकल के आ गया द्विघात बहुपद। ये हमारा द्विघात बहुपद निकल कर आ गया और यही हमारा आंसर है। यहीं पर खंड बी देख लिया जाए तो मूलों का योगफल क्या दिया हुआ खंड बी में, √2 दिया हुआ है और मूलों का गुणनफल दिया है 1/3। तो कैसे समीकरण बनाएंगे, बहुपद कैसे बनाएंगे, जैसे अभी पहले खंड को हल किया है ऐसे ही एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस एल्फा इंटू बीटा इक्वल 0। इसमें मान रख देंगे और सरल कर लेंगे। तो ये हो जाएगा √2x प्लस 1/3 इक्वल 0। अब यहाँ पर देखिए बटे में 3 है तो 3 से दोनों पक्षों में गुणा कर दीजिए। ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1 इक्वल 0। तो ये निकल के आ जाएगा। ये हमारा फॉर्मूला है, इसके तौर पे हम निकाल सकते हैं। तो यदि द्विघात बहुपद के मूल दिए हुए हों
तो इसी तरह से हम द्विघात बहुपद को बना लेंगे।